हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका था। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 उसका हम क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कंप्लीट करने वाले हैं। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट वी हैव टू गिवन डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, और ये एग्जांपल दिए स्टूडेंट। तो इन फर्स्ट जो भी मैंने प्रीवियस 1-2 लेक्चर के पहले जो मैंने इनवर्स और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी फार्मूले मैंने आपको बताए थे स्टूडेंट्स, वो सभी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो ये आपको ये एग्जांपल आ सकते हैं। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। इसको पहले y से कैंसिल कर रहा हूँ। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन रूट 41 अपॉन रूट 41। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रूट 41 है ये दोनों के लिए डिवाइड में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेपरेटली लिख रहा हूँ साइन इनवर्स, और मैं इसको सेपरेटली इस तरह से लिख रहा हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे न्यूमरेटर में मुझे फार्मूला मिलेगा, एडिटिव फार्मूला sin a into cos b प्लस cos a into sin b, या cos a into cos b प्लस sin a into sin b। जो फार्मूला हमने 4 पढ़े थे ना, वो फार्मूला का एक्सपेंशन आपको न्यूमरेटर में मिलेगा। तो पहले साइन आता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ sin x, मल्टीप्लिकेशन है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ sin x अपॉन 4 अपॉन रूट 41। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए मैं रूट 41 किसी के भी डिवाइड में लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, प्लस sin a into cos b प्लस cos a into sin a into cos b प्लस cos a into sin b, यानी ये मैं 5 अपॉन रूट 41 ऐसे लिख सकता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, अगर सिंस 4 अपॉन रूट 41 होल स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट 41 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 अपॉन 41 प्लस 5 स्क्वायर 25 अपॉन 41, ये 41 अपॉन 41 इक्वल टू 1 आता है, आता है 1। अगर इसका होल स्क्वायर और एडिशन अगर 1 आता है स्टूडेंट, तो मैं इसको किसी भी वेरिएबल से या किसी से भी डिनोट कर सकता हूँ। देयरफॉर पुट 4 अपॉन रूट 41 इक्वल टू cos, अभी एक से यहाँ पे मैं y लिख सकता हूँ या फिर अल्फा लिख सकता हूँ, cos अल्फा एंड 5 अपॉन रूट 44 इक्वल टू sin अल्फा इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिल रहा है स्टूडेंट, y इक्वल टू साइन इनवर्स sin x इनटू 4 अपॉन रूट 41, किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये cos अल्फा की वैल्यू है, इसको मैंने cos अल्फा कंसीडर किया, प्लस cos x 5 अपॉन रूट 41, इसको मैंने sin अल्फा कंसीडर किया। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, sin a प्लस b का। sin a प्लस b क्या होता है स्टूडेंट, sin a into cos b प्लस cos a into sin b। ये फॉर्मूला स्टूडेंट अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ यूजिंग sin a प्लस b। क्या आता है sin a प्लस b, sin a into cos b प्लस cos a into sin b। हो गया स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा sin इनवर्स sin, यहाँ पे स्टूडेंट देखो a के बजाय x है
और b के बजाय अल्फा है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन x प्लस अल्फा, साइन x प्लस अल्फा। तो ये y की वैल्यू है स्टूडेंट। साइन इनवर्स साइन x अगर होता है तो साइन इनवर्स साइन x प्लस अल्फा कितना होगा, x प्लस अल्फा होगा। इसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, ये तो फॉर्मूला में यहाँ पे लिख दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। डिफरेंशिएट y with respect to x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ x प्लस अल्फा, तो dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ अल्फा 0, ठीक है, इसलिए dy by dx कितना आएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा। ओके, इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो ये सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये सेकंड क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क करो। देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, cos a into cos b माइनस sin a into sin b। अभी देखो √3/2, चलो ये एग्जांपल हम देख लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद का जो नेक्स्ट एग्जांपल है या फिर उसके बाद का नेक्स्ट एग्जांपल वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके लिख लो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल का सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स। अभी देखो ये √x है, ये 2 दोनों के डिवाइड में, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ √3/2 cos x माइनस, या फिर cos x पहले लिख रहा हूँ मैं, cos x √3/2 माइनस sin x 1/2। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला उसका है cos a into cos b minus sin a into sin b, cos a plus b का फॉर्मूला है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ since √3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1 होता है। Therefore मैं पुट कर रहा हूँ √3/2 इक्वल टू cos अल्फा या cos π/6। sin 60 √3/2 होता है स्टूडेंट, तो cos 30 √3/2 होता है। 30 यानी कितना होता है, रेडियन में π/3 होता है, π/6 होता है स्टूडेंट, तो cos π/6 √3/2 मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसमें इक्वेशन 1 में, ओके। उसके बाद 1/2 यानी कितना होता है, sin 30, sin π/6 इक्वल टू 1/2, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 इक्वल टू sin π/6। ये आपको इसमें इक्वेशन करना है, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 implies y इक्वल टू cos इनवर्स cos x, √3/2 की जगह क्या पुट किया मैंने, cos π/6 माइनस sin x, 1/2 की जगह स्टूडेंट sin π/6 हो गया। अभी देखो स्टूडेंट, cos इनवर्स cos a into cos b minus sin a into sin b, तो ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, cos a plus b का, तो cos x plus π/6, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लो, cos a plus b इक्वल टू cos a into cos b minus sin a into sin b। a की वजह क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे x है और b की वजह π/6 है, तो cos x plus π/6, cos इनवर्स cos x x होता है, तो यहाँ पे आएगा x plus π/6। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx,
और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x प्लस पाई बाय 6, देयरफॉर तो dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 6 0, तो देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू 1। ये हो गया स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स देखो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। उसके बाद थर्ड एग्जांपल जो है 1/√2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। ये एग्जांपल आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप लिख लो पॉज करके। देखो स्टूडेंट cos इनवर्स 3 cos 3x माइनस, ये होमवर्क है, ये आप सॉल्व कर लेना स्टूडेंट, माइनस 4 sin 3x अपॉन 5। तो स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन ही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको लेट y से कंसीडर कर लो, y इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप y इक्वल टू cos इनवर्स। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, cos 3x है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, cos 3x इंटू 3/5 माइनस sin 3x इंटू 4/5। क्योंकि सुनिए 5 दोनों की डिवाइड में, इसलिए इसको मैं सेपरेटली लिख लिया। इसको अभी मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ। सिंस अगर इस दोनों का स्क्वायर का एडिशन अगर 1 आता है तो मैं इसमें तो ही सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। तो सिंस 3/5 होल स्क्वायर प्लस 4/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 9/25 प्लस 16/25 इक्वल टू 1 हो सकता है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पुट 3/5 इक्वल टू cos alpha and 4/5 equal to sin alpha in equation 1. Equation 1 implies y equal to cos inverse cos 3x 3/5 है ना स्टूडेंट, cos alpha minus sin 3x 4/5 है ना sin alpha। हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आएगा cos इनवर्स cos 3x cos अल्फा माइनस sin 3x sin अल्फा। तो ये किसका फार्मूला है स्टूडेंट्स, cos a into cos b माइनस sin a into sin b। ये फार्मूला है cos a plus b का, तो cos 3x plus अल्फा। ये तो अभी फार्मूला पता हो गया होगा आपको, cos a into cos b माइनस sin a into sin b। cos इनवर्स cos x अगर होता है तो ये कितना आएगा, cos इनवर्स cos 3x plus अल्फा 3x plus अल्फा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx का आंसर, dy by dx डेरिवेटिव ऑफ 3x 3, डेरिवेटिव ऑफ अल्फा 0, देयरफॉर dy by dx इक्वल टू। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 8 वाला 4, इसका आंसर 3। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको भी आप पॉज करके लिख लो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स। फिफ्थ वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेट cos इनवर्स 3 cos e to the power x plus 2 sin e to the power x upon
√30। तो इसको मैं y से कैंसिल कर रहा हूँ, तो y इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स क्या होगा अभी फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। यहाँ पे e⁻x सेम है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। पहले cos e⁻x लिख रहा हूँ, √30 दोनों की डिवाइड में, इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3/√30 प्लस sin e⁻x 2/√30। अभी देखो स्टूडेंट्स, सिंस अगर इसका एडिशन, स्क्वायर का एडिशन अगर 1 आता है तो मैं इसके जगह पुट कर सकता हूँ, ठीक है। सिंस 3/√30 होल स्क्वायर प्लस 2/√30 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 9/13 प्लस 4/13 इक्वल टू 1, यानी मैं पुट कर सकता हूँ देयरफॉर पुट 3/√30 इक्वल टू cos अल्फा, आप बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हो या y भी लिख सकते हो, x से छोड़ के लिखना है, मैं अल्फा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद 2/√30 इक्वल टू sin अल्फा, बस ये अल्फा अल्फा सेम चाहिए, इतना कर लेना, ठीक है। इन इक्वेशन 1 implies y इक्वल टू cos इनवर्स cos e⁻x इंटू 3/√30 को मैंने क्या पुट किया है cos अल्फा प्लस sin e⁻x इंटू 2/√30 को क्या पुट किया है sin अल्फा। देखो अभी ये फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ये कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी मैं फॉर्मूला यूजिंग cos a प्लस a माइनस b, cos a माइनस b वो फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस के बजाय यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस sin a इंटू sin b। ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपको यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे a के बजाय क्या है स्टूडेंट e⁻x है और b के बजाय अल्फा है, तो ये मिलेगा मुझे cos इनवर्स cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b cos a माइनस b यानी e⁻x माइनस अल्फा। cos इनवर्स cos x अगर होता है तो कितना आएगा cos इनवर्स cos x e⁻x माइनस अल्फा। डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ e⁻x माइनस अल्फा। डेरिवेटिव ऑफ e⁻x कितना होता है स्टूडेंट, एज इट इज e⁻x डेरिवेटिव ऑफ अल्फा 0, इसलिए dy बाय dx ये आएगा स्टूडेंट्स e⁻x, ठीक है। तो लिख लो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को, क्वेश्चन नंबर 6 को। देख लो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, इसको आप पॉज करके लिख लेना। देखो 6 वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 10 अपॉन 6 sin 2x माइनस 8 cos 2x। देखो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में अभी तक जितने भी एग्जांपल थे कांस्टेंट नंबर आपने डिनोमिनेटर में देखा है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नंबर न्यूमरेटर में, तो ये एक फॉर्मूला आपको पता होगा cos इनवर्स x या cos इनवर्स 1/x, ये sin इनवर्स x आता है स्टूडेंट्स, ओके। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू sin इनवर्स, इसको अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो कितना आएगा 6 sin 2x, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है स्टूडेंट्स वो डिनोमिनेटर में आएगा अपॉन 10। तो sin इनवर्स फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। तो मैं पहले ये sin 2x पहले लिख रहा हूँ
6/10 माइनस sin A into cos B माइनस cos A into sin B यानी 8/10। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंस देखो 6/10 होल स्क्वायर प्लस 8/10 होल स्क्वायर, इसका आंसर अगर 1 आता है तो हम इसमें पुट कर सकते हैं 6 स्क्वायर 36/100 प्लस 64/100 इक्वल टू 1 आ रहा है स्टूडेंट ये। ओके, तो देयरफॉर अभी देखो स्टूडेंट्स मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, पुट 6/10 इक्वल टू cos अल्फा एंड 8/10 इक्वल टू sin अल्फा इन इक्वेशन 1। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा स्टूडेंट, मुझे देखो sin इनवर्स y इक्वल टू sin इनवर्स sin 2x 6/10 की वजह क्या आएगा यहाँ पे cos अल्फा आएगा माइनस cos 2 अल्फा 8/10 की वजह आएगा स्टूडेंट sin अल्फा। तो sin इनवर्स sin A into cos B माइनस cos A into sin B, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट ये sin A माइनस B का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ sin 2x माइनस अल्फा। तो sin इनवर्स sin x x अगर होता है तो स्टूडेंट्स sin इनवर्स sin 2x माइनस अल्फा कितना होगा, 2x माइनस अल्फा होगा। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आएगा इस तरह, डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ अल्फा डायरेक्ट लिख दिया तो भी चलेगा, dy by dx डेरिवेटिव ऑफ 2x log 2 और डेरिवेटिव ऑफ अल्फा 0। इसलिए इसका जो फाइनल आंसर है इसको क्या आएगा, dy by dx इक्वल टू 2x log dy by dx इक्वल टू 2x log 2। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वो हम देखने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट इसको